हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन लाना चाहती है और जो अपेक्स कमेटी थी जिसमें पूरी अस्करी क़यादत और पूरी सिविलियन क़यादत सूबाई लेवल तक की मौजूद थी और वहाँ ये फ़ैसला हुआ, वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि नया ऑपरेशन किया जाएगा और इसमें ये तय हुआ कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो फ़ौज लड़ेगी लेकिन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौमी रहनुमा, कौमी हुकूमत लड़ेगी, इत्तेहादी हुकूमत लड़ेगी, सियासतदान लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो टारगेट, वो दहशतगर्द जिनको इस मुल्क से ख़त्म करना है, फ़ौज जो ऑलरेडी इसमें नजराना दे रही है, शहादतें दे रही है, फ़ौज के नए नए नौजवान काकूल से निकले हुए लोग लड़के लड़ रहे हैं और इन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। वहीं कई अहम तरीन नौजवान ब्लड, गरम खून हमारे सिपाही, हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं। और अब यह फैसला किया गया कि बाज़ाब्ता इसके ऊपर काम किया जाए और एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और उसका नाम इस्तेहकाम अज़म पाकिस्तान रखा गया। और उस अपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने इसकी अहमियत को उजागर किया। तमाम सूबों के वज़ीर आला, तमाम काबीना के लोग, जो अहम तरीन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत ने मिलकर वज़ीर आज़म के सामने, और वज़ीर आज़म ने इकरार किया कि यह ऑपरेशन होगा, हर सूरत में होगा। और सिर्फ चंद घंटे यानी एक आध घंटे के बाद वज़ीर आज़म हाउस से ऐलान होता है कि ये कोई नया आपके ऑपरेशन नहीं, ये तो पुराना ऑपरेशन। अगर ये पुराना ऑपरेशन है तो फिर इस अपेक्स कमेटी में इसकी अहमियत पर आपने इतना भाषण क्यों दिया? क्यों वहाँ पर बैठ के लोग, चलें आप समझते हैं बात बाहर नहीं आती है, वहाँ बैठकर आपने बाज़ाब्ता जो डिबेट की और इसकी अहमियत को उजागर किया और ये फैसला किया कि हाँ ये ऑपरेशन होगा और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौज लड़ेगी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें और कौमी जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये लड़ेगी। लेकिन सिर्फ चंद मिनट में, चंद घंटों में गुब्बारे से हवा निकल गई। क्या फ़ौज ही कुर्बानी दे? क्या फ़ौज के ही जवान मारे जाएं? लेकिन अब फ़ौज ने यह फैसला किया है, जो मेरी इत्तलात है, कि अगर हुकूमत दहशतगर्दी से नहीं लड़ना चाहती, इनको फंड्स देना चाहती है, इनको आबाद करना चाहती है, इनको पालना चाहती है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहती और अगर कानूनी सुकम दूर किए बग़ैर, पूरी सियासी कौमी हुकूमत साथ दिए बग़ैर और आपके जो इख्तियारात हैं वो दिए बग़ैर अगर फ़ौज को कहा जाएगा कि आप जाएं और जाके इन दहशतगर्दों से लड़ें, आप सिर्फ लड़ें, आपका काम है, पीछे से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, तो गोया फ़ौज ने फैसला किया है कि वो लाशें उठाने को तैयार नहीं है। फिर वो बॉर्डर्स पे जो कानून और आइन उनको इजाज़त देता है वो जंग लड़ेंगे। फिर हुकूमत अगर उसका ये अमल है तो फिर वो अपने सिविलियन सिक्योरिटी से, यानी जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनसे, पुलिस से, दूसरे जो आपके स्टफ़ है उनसे फिर इन दहशतगर्दों से लड़े। फिर फ़ौज क्यों लड़ेगी? फिर फ़ौज अपने नौजवानों की लाशें क्यों उठाएगी अगर उसको इस मुल्क की कौमी हुकूमत, मुल्क की हुकूमत, मुल्क के कौमी रहनुमा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, कानून में जो सुकम है वो ख़त्म नहीं करेंगे, उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात नहीं देंगे, उनके साथ पीछे एक कौमी आपके हुकूमत के नहीं खड़े होंगे, हर तरह से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, सियासी सपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर फ़ौज क्यों अपने लोगों की लाशें उठाए? फिर फ़ौज अगर पालना चाहती है इन दहशतगर्दों को पाले
मुज़ाकरात करना चाहती है मुज़ाकरात करे, इनको पैसा देना चाहती है पैसा दे, इनको बसाना चाहती है बसाना चाहे, इनको निकालना चाहती है निकाले, और अगर इनसे जंग लड़ना है, इनसे इंटरनल फाइट करनी है तो पुलिस जैसे आपके फोर्सेस को इस्तेमाल करे, फिर फौज अपनी जो है वो नहीं देगी। और ये हुकूमत अगर सीरियस है सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने पे, जो कि नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये चाइना, अबू धाबी, सऊदी अरब, इनका प्रेशर है 3 चीज़ों पे कि हमारी सरमायाकारी को सिक्योरिटी दो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान की दुरुस्त करो, और तीसरा कि अदम इस्तेहकाम जो सियासी है इसको ख़त्म किया जाए। चुनांचे ये अहम तरीन चाइना, सऊदी अरब, UAE, हर वो मुल्क जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, जो पाकिस्तान का दोस्त है, वो ये डिमांड करता है। इस बुनियाद पे वज़ीर आज़म बड़ी तकरीर करते हैं और उसके बाद चंद मिनटों के बाद अपने ये जो कहते हैं ना पॉलिटिकल मफादात, अपने ज़ाती मफादात, अपने सियासी मफादात, अपने हुकूमती मफादात के पेश नज़र इससे 2 कदम पीछे हट जाते हैं। और 2 कदम जब पीछे हटते हैं तो ऐलान करते हैं कि ये तो पुराना प्रोसीजर है, पुराना ऑपरेशन है। हालांकि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि नया ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में जब तक ये हुकूमत कानून में सिकम दूर नहीं करेगी, कानूनी इख्तियार नहीं देगी और पूरी तरीके से खड़ी नहीं होगी इस दहशतगर्दों के जंग में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस वक्त तक फ़ौज अपने लोगों को शहीद कराने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर दानिश में आदि, अल्लाह हाफ़िज़।